ये आज जो हमारा है टॉपिक उसके ऊपर है ये कि आप पेज को बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए पेज को बॉर्डर लगाओ। देखा कभी पेज के ऊपर एक बॉर्डर लगा होता है, जिस तरह ये इसी की असाइनमेंट थी जो आपकी थी, इसी को सेट करता है। ये आपका एक तो ये है बॉर्डर, इसके ऊपर आप इसको सेलेक्ट करो, इसके जो है मतलब और इसको आप ऑन बॉर्डर करो, इसको बॉर्डर लग गया बॉर्डर। अब ये बॉर्डर जो है ये पूरा का पूरा लगता है यहाँ तक। हम चाहते हैं कि हमारे सिर्फ टेक्स्ट को ही बॉर्डर लगे और किसी चीज़ को बॉर्डर ना लगे। सिलेक्ट करो पहले, यहाँ से बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ से जो है आपका बॉर्डर एंड शेडिंग है, इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे आप बॉर्डर एंड शेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो या पॉपअप विंडो या एक डायलॉग बॉक्स जो हो, इसमें ये बॉक्स है। बॉक्स आप क्लिक लेंगे, आप बॉक्स में ये डिफरेंट स्टाइल है बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इनमें से आप कोई बॉर्डर चूज़ कर लो, आप ये ले लेते हैं। बॉर्डर का कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो ये बॉर्डर के डिफरेंट कलर है, आप बॉर्डर का कलर भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब हम बॉर्डर का कलर ये कर देते हैं, ठीक है। अब इसको आप ओके करेंगे तो ये इस स्टाइल में बॉर्डर लगाएगा, समझ आ रही, ठीक है। इसको टेक्स्ट को आप कर देते हो सेंटर, ये इसके सेंटर लगाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसने पूरे के पूरे को लगाया है, आप पूरे को नहीं लगाना चाहते, आप जस्ट जो है इसके ऊपर लगाना, इसके ऊपर आएँ, यहाँ से बॉर्डर शेडिंग के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से बॉक्स चूज़ करें, यहाँ से आप जो है तो अपना स्टाइल चूज़ करें, कलर चूज़ करें, उसकी थिकनेस चूज़ करें, उसको कितना मोटा आप बनाना चाह रहे हैं। अप्लाई तो पैराग्राफ नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं टेक्स्ट, उसको कर दिए ओके। तो ये जस्ट आपका जो है वो टेक्स्ट को ही लगाएगा, पूरे पैराग्राफ को या पूरे की पूरी सेटिंग को वो नहीं लगाएगा। समझ आ रही है। आप बॉर्डर लगाते हो खूबसूरती के लिए, इसको आप बोलते हो, उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। आपके डिफरेंट स्टाइल हैं, इन स्टाइल में से आप कोई स्टाइल लेना चाह रहे हैं, ये वाला स्टाइल लेना चाह रहे हैं। अप्लाई टू पैराग्राफ, पैराग्राफ कर देंगे तो पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर देगा। अगर आप इसको जो है यहाँ से इसकी थिकनेस ज़्यादा कम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इसको अगर आप ओके कर देंगे तो इस स्टाइल में ये पैराग्राफ को लगा। हम पैराग्राफ को नहीं, जस्ट इसको लगाना चाह रहे हैं टेक्स्ट को। देन हम क्या कर देंगे, यहाँ से चूज करेंगे ये वाला, यहाँ से टेक्स्ट लेके इसको कर देंगे, ओके कर देंगे तो सिर्फ आपके टेक्स्ट को भी लगाएगा। समझ आ गई। इसको लगाना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से बॉर्डर शेडिंग पर क्लिक करें, यहाँ पे आए, यहाँ से अपना बॉर्डर चूज़ करें जो आप लगाना चाह रहे हैं, यहाँ से पैराग्राफ को चूज़ करें, इसको ओके कर देंगे, इसको समझ आ रही है, ठीक है जी। इसको लगाना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात सेलेक्ट करें, यहाँ पे हैं, यहाँ से आप इसको टेक्स्ट पहले सेलेक्ट करें, बाद में सेलेक्ट करें, बाद में कर लें। यहाँ से बॉर्डर चूज़ करें और इसको क्या कर दें, ओके कर दें, तो इसको बॉर्डर लगा दें। तो आपको शेड भी नीचे लगा दें, आ गया नीचे शेड, ठीक है। ये डिफरेंट स्टाइल है, जिस स्टाइल में आप क्या कर सकते हो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद बेटे आगे इसमें है आपकी ये लाइन है डिफरेंट, इन लाइन में से कोई लाइन आप लेना चाह रहे हैं, मसलन आप ये स्टाइल इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से आएँ, यहाँ से आप इसको बॉक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आपकी और भी स्टाइल हैं, इनमें से कोई आप लेना चाह रहे हैं, इनमें से भी आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ये सारे बॉर्डर के स्टाइल हैं, है ना। ये लिया, ओके कर दिया, उस स्टाइल में आप क्या कर देगा, उसको अप्लाई करवा देगा। समझ आ गई। उसके बाद बेटा इसमें आगे है पेज बॉर्डर। आप अपने पेज को भी बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, यहाँ से बॉर्डर चूज़ करें, आप ये लगाना चाह रहे हैं, कलर उसका यही रखना चाह रहे हैं, बॉक्स भी लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसका जो है उसके ऊपर भी आर्ट, मतलब
इनमें से कोई स्टाइल आप लेना चाह रहे हैं, डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल है, इनमें से कोई आप लेना चाह रहे हैं, अगर आप ये लेना चाह रहे हैं इसको ओके कर देंगे तो आपका ये वाला बॉर्डर हो गया, आपके पेज को भी बॉर्डर लग गया। तो ये एक स्टाइलिंग है, डिफरेंट स्टाइल आप यूज़ करते हो, चूज़ करते हो। तो ठीक है बेटे, तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट की उसकी एक लुक चेंज हो गई, उसका एक स्टाइल चेंज हो गया ना। उसके बाद इसमें और भी बॉर्डर्स हैं, आपके पेज बॉर्डर के ऊपर आएंगे, आपका पेज बॉर्डर है, इसमें और भी स्टाइल हैं, उनमें से आप भी लेना चाह रहे हैं, मतलब ये है, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो आपको चाहिए होगा उसको आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं। अंडरस्टैंड। इसका कलर भी आप चेंज करना चाहें तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, तो मतलब इसकी विड्थ को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, इसको आप ओके कर देंगे तो इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कि वो बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई, समझ आ गई बेटे। उसके बाद इसमें आगे बेटा इसमें है, आप इसको जो है ये शेडो के साथ लगाना चाह रहे हो तो ये शेडो के साथ भी लग जाएगा, नहीं लगा। उसके बाद आगे बेटा इसमें है पेज बॉर्डर में आपका और भी स्टाइल है, उनमें से स्टाइल को चूज़ कर लो जो आपको चाहिए, जिस किस्म की आपकी डॉक्यूमेंट है, जिस किस्म की आपका रिक्वायरमेंट है, उस किस्म के आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करवा सकते हो। उसके बाद आगे चलें, आगे पेज बॉर्डर में आगे आपका इसमें है कि ये आपने जो बॉर्डर लगाया है, ये आपने पूरी डॉक्यूमेंट, अब इसको आप जितनी मर्ज़ी पेजेस बनाते जाएंगे ना, ये सब के ऊपर अप्लाई है। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ उस पेज पे हो जिस पेज पे मैं लगाना चाहूँ, दूसरे पेज पे ना लगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा पेज बॉर्डर में, यहाँ से होल डॉक्यूमेंट नहीं, फर्स्ट पेज ओनली ओके, तो सिर्फ फर्स्ट पेज पे ही लगाएगा, बाकी पेजेस पे नहीं लगाएगा, ठीक है जी। और बाकी इसमें है कि आप पहले पेज पर नहीं लगाना चाहते हो, बाकी सारे पेजेस पे लगाना चाह रहे हो, यहाँ से दिस सेक्शन एक्सेप्ट फर्स्ट पेज भी इसको लगाओ, लेकिन पहले पेज के ऊपर ना लगाओ, अब पहले पेज के ऊपर नहीं, बाकी सारे पेज के ऊपर लगे। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है पेज बॉर्डर जो लगा रहे हो उसको कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं और कैसा लगाना चाह रहे हैं, समझ आ गई। और ये बाकी आपका होल डॉक्यूमेंट है, आप पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, ओके कर देंगे, तो आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट होगी तो सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या हो जाएगा, बॉर्डर आपका अप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद आगे बेटा इसमें है आपकी जो है नेक्स्ट वो है शेडिंग। शेडिंग से मुराद ये होता है कि आप इसके पीछे शेड अप्लाई करते हो, इसमें आपने यहाँ लिखा हुआ था ऑफिस मैनेजमेंट, इसका आप जो है इसका साइज़ इंक्रीज कर लो, इसको बोल्ड कर लो, ठीक है, और अब इसको आप सेंटर कर लो, अब इसको आप बॉर्डर अप्लाई कर लो, यहाँ से पेज बॉर्डर आपका चूज़ करो ये वाला, ठीक है, इसको जो है आप जो है पैराग्राफ पे लगा लो कि, और इसके नीचे आप क्या करो, इसको शेड अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करो, बॉर्डर में जाओ, ये आपकी शेडिंग है, डिफरेंट कलर है आपके, इसमें से कोई कलर चूज़ करके लगा देंगे तो उसके बैक पे वो वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे शेडिंग में जाके, आपकी स्टाइल जो है उसकी जो है स्टाइलिंग में जाके और कोई स्टाइल आप देना सकते हैं, तो कैटन टाइप आप वो इसके पीछे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी सेटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो ये सेटिंग कर रहे हैं उसकी सेटिंग क्या रखना चाह रहे हैं। हेलो, नहीं मैं नीचे ना, ठीक है। अब आप इसके देखिए पीछे कलर चेंज हो गया है, उसका स्टाइल भी चेंज हो गया, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। जिसको ना समझ आए वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, सर्दी समझ नहीं आई दोबारा पूछ सकता है, ठीक है। किसको समझ आ रही है, किसको नहीं आ रही है, आ गई है, अंदर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा।
ये आपका बेटा था शेडिंग वाला ऑप्शन कि आप जो शेडिंग जो है उसकी चेंज करते हो, आपकी जो शेड स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, पीछे उसका स्टाइल एक किस्म का है, मुझे समझ आई। अब ये बॉर्डर इसके ऊपर आ रहा है, इसको थोड़ा सा बाहर कैसे निकालेंगे हम, इसकी हम क्या करेंगे, पेज की सेटिंग करेंगे। मार्जिन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा छोड़े, बॉर्डर वाइड हो गया ना। अब इसको या इसके अंदर आ गया, या आप इसकी सेटिंग तो अब आपका जो है वो कंप्लीट, इसको बोलते हैं आपका जो होम रिबन हो गया। अब इसमें जो किसी की कोई बात जो पूछनी हो, जो ना समझ आई, मुझसे पूछ सकते हैं। बेटे क्या बेटे, ये आपका इसकी पेज बॉर्डर में ऑप्शन हैं। ऑप्शन से मुराद है कि इसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन से मुराद ये कि आप जो ये बॉर्डर है इसको कितनी टॉप से कितनी जगह छोड़ के आप नीचे लगाना चाह रहे हैं, उसको कामयाब कर लें आप, ठीक है। और जो आपका बाकी पीछे रह गया आपका पेज सेटअप, तो आप उसको पेज सेटअप में से जाके यहाँ से अपने टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट आपका आगे पीछे हो जाएगा, तो उसके ऊपर आप ये दोनों चीज़ें क्या कर सकते हो, अप्लाई करवा सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। मुश्ताक में आँखें खोल के बैठो, फिर आपने कहना सुबह मुझे कुछ नहीं आता है, पता नहीं किधर देख रहे हो, नजर तो नहीं आ रही। ये जो शो इंडिविजुअल के साथ एक एरो है और ये जेड लिखा हुआ है, ये बेटे मैं आपको बताता हूँ, ये इसको ये भी तक आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उसके बाद बेटे आज हम स्टार्ट कर लेंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट रिबन। इंसर्ट से मुराद क्या होता है, इंसर्ट से मुराद क्या होता है, जब ये आपने देखा है आपको उसके ऊपर लिखा होता है इंसर्ट सिम कार्ड। सिम कार्ड नहीं है, खाली इंसर्ट का मतलब होता है एंटर करना, डालना, ठीक है, इंसर्ट करना। इंसर्ट से मुराद, अब इस यहाँ से हमने कुछ इंसर्ट नहीं किया है, इंसर्ट से मुराद कि हमने कुछ बाहर से नहीं डाला है, हमने क्या किया, उसकी अपनी सेटिंग को इस्तेमाल किया। इंसर्ट मेन्यू से मुराद ये है कि आप बाहर से कोई चीज़ इसके अंदर लेके आते हो, उसको क्या बोलते हैं, इंसर्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाहर से जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नहीं है, बाहर से कुछ हम लेके आते हैं, जिस तरह पिक्चर है, अब पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं होगी, हम बाहर से लेके आएंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आप इंसर्ट करते हो, इसके अंदर ऐड करते हो, वो हमारा क्या है, इंसर्ट मेन्यू होगा। अब सबसे पहले आपका है जी कवर पेज। कवर पेज से मुराद क्या है जी, अगर आपको याद हो, आपके पास हो कि आपको मैंने नोट्स दिए थे और उसका एक पहला पेज है जो कि हर बुक का होता है, जिस तरह ये है ना, इसको क्या बोलते हैं, कवर पेज बोलते हैं। ये आपका कवर पेज होता है। आप कुछ भी बुक भी बनाते हो, अपनी सीवी बनाते हो, कुछ भी चीज़ बनाते हो, उसका एक कवर पेज बनता है। आपकी हर बुक का एक कवर पेज होता है, आपके नोट्स का भी कवर पेज है जिसका उसके ऊपर लगा। तो कवर पेज डिज़ाइन करने के लिए आप इंसर्ट में जाते हो और ये आपका कवर पेज है, ठीक है। कवर पेज से मुराद ये है कि आप इसका कवर पेज डिज़ाइन करते हो, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये आप इसके ऊपर डिफरेंट पहले से बने हुए कवर पेज है, पहले से बने हुए कवर पेज है, उनमें से आप क्या करो, कोई चूज़ कर लो। आप जिस तरह आपका कवर पेज ये है,
इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला कवर पेज आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट आपके का नाम क्या है, जस्ट आप उसका यहाँ पे नाम लिख दें। उसका नाम है ऑफिस मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। ये कौन सा ईयर चल रहा है, 19 और 2015 यहाँ आप लिख दें। और उसके बाद यहाँ पे आपका EIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टाइप द कंपनी नेम, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आप कुछ और, तो ये आज किस्म का आपका क्या हो गया, एक कवर पेज डिज़ाइन हो जाएगा जिसको आप अपने नोट्स के जो है मेन पेज के ऊपर रख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, आपने उसमें से कोई चूज़ किया। अब इंसर्ट में जाके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी जगह पे आप कोई नया लगाना चाह रहे हैं तो ये डिफरेंट आपके स्टाइल हैं, उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये कवर पेज है, ऑफिस मैनेजमेंट आप यहाँ लिखिए। आपका स्टाइल जो आप कंपनी क्या है उसके बारे में लिखना है, आपको नीचे आ जाएगा। और आपका कंपनी का एड्रेस क्या है, उस कंपनी का नाम क्या है वगैरह वगैरह। तो आपका एक कवर पेज आ रहा है डिज़ाइन। तो ये पहले से बने हुए कवर पेज हैं, इनमें से कोई आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो उसके बाद अक्सर लोग कहते हैं एक पेज ख़त्म हो जाए दूसरा पेज कैसे आ जाएगा, तो ये आपका ब्लैंक पेज है, आपके एक और पेज इंसर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे आपके पेजेस इंसर्ट होते जाएंगे। अब आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे 15 पेजेस इंसर्ट हो गए। तो वो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप एंटर करते तो वो नीचे नया पेज खुद ही जनरेट कर देता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आगे आप चलो तो आगे आपका है जी पेज ब्रेक, को हम बाद में देखते हैं। उसके बाद बड़ी यूज़फुल चीज़ है वो है टेबल। टेबल जो है आपको अक्सर टेबल इस्तेमाल करना पड़ता है, टेबल जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो टेबल क्या है, टेबल डाटे को मैनेज करने के लिए आप यूज़ करते हैं। डाटे को मैनेज करने के लिए कैसे, जैसे मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है। अब स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाएंगे कि उसका नाम लिखते हैं, उसका फादर नाम लिखते हैं, उसके सब्जेक्ट लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं, उसके नंबर लिखते हैं, उसका जो है फ़ोन नंबर लिखते हैं। तो एक कंप्लीट हमने डिटेल्स बनानी है। तो अगर हम वैसे लिखेंगे तो वैसे प्रॉब्लम है, ये कोई चीज़ आगे कोई चीज़ पीछे। हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, उस टेबल के अंदर लिखेंगे। अक्सर आप देखते हो जब इस तरह की चीज़ होती है तो आप लाइन लगा लेते हैं ना लाइनें, उसके अंदर फिर हम लिखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको क्या करना पड़ता है, इस तरह की लाइनें जो है वो टेबल टाइप ड्रा करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपके पास टेबल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टेबल आ जाएगा। अब ये आपका इसमें पहले से एक स्टाइल है कि आप कितनी लाइन्स हैं और कितने रोज़ हैं, या आपके कितने स्टूडेंट हैं और कितनी उनकी इन्फॉर्मेशन है, कितनी लाइन्स है, क्या करना है आपको। अगर आपके पास 10 स्टूडेंट हैं, आपने 10 का बनाया तो आप 10 जो है जो ये आपकी ये नीचे को जो लाइन्स हैं ये आप कहलाती हैं ये कॉलम्स हैं और ये क्या हैं, रोज़ हैं। अब आपके पास एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, आप करना चाह रहे मसलन यहाँ पे टेबल, तो ये एक आपका है इंसर्ट टेबल, क्लिक करें। आपके कॉलम भाई आपके जो इन्फॉर्मेशन कितनी है, इन्फॉर्मेशन हमारी है, सीरियल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद उसका जो है मार्क्स हैं, उसका एड्रेस है। कितने हो गए, 6 कॉलम हो गए। हम यहाँ पे कितने बनाएंगे, 6 कॉलम। हमारे स्टूडेंट टोटल कितने, हमारे स्टूडेंट टोटल 20 हैं। हम इसको कर देंगे ओके, तो आपका एक जो टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब पहला कॉलम हमारा सीरियल नंबर का है, दूसरा कॉलम हमारा नेम का है, तीसरा कॉलम हमारा फादर नेम का है, चौथा कॉलम हमारा सब्जेक्ट का है, पांचवा कॉलम हमारा रोल नंबर का है, ठीक है। छठा कॉलम जो है हमारा वो है एड्रेस का, ठीक है। अब ये हमारे पास एक जो है टेबल ड्रा हो गया है, टेबल इंसर्ट हो गया है। अब इसके अंदर सीरियल नंबर में हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 गिनती, भी आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो ये आपका कर्सर के डिज़ाइन है, उसके ऊपर इस तरह कर्सर बनेगा जिस तरह ये है। इसका मतलब ये है कि इसको हम छोटा कर सकते हैं। ये वाला कर्सर का डिज़ाइन बनेगा तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं, ये वाला बनेगा तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया सिलेक्ट। आप अगर ये वाला होगा तो ये भी सिलेक्ट है, आपका सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये वाला डिज़ाइन बनेगा तो उसको पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर को छोटा कर लेंगे। नेम का हमारा कॉलम क्या होगा, बड़ा होगा। नेम का कॉलम हमारा बड़ा होगा ना, क्यों, तो उसके अंदर हमें नाम लिखना है। फादर नेम का कॉलम हमारा बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर हमें नाम लिखना है। सब्जेक्ट का भी बड़ा होना चाहिए क्योंकि उसमें हमने सब्जेक्ट लिखने हैं। और जो रोल नंबर है वो छोटा भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन एड्रेस का कॉलम इन सब से बड़ा होना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना मेरी बात को। हम क्या करेंगे, नहीं आ रही है, ठीक है जी। अब ये आपका एक बन गया। अब बाकी सेटिंग जो है उसके ऊपर आप सारी वो अप्लाई कर सकते हैं जो आपने पीछे पढ़ी है। जो होम रिबन पे जाओ, इसको बोल्ड करो, इसका साइज़ इंक्रीज़ करो, ठीक है, इसका साइज़ डिक्रीज़ करो, कोई इशू नहीं। एवरीथिंग वो आप कर सकते हैं उसके अंदर जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई। समझ आ रही है मेरी बात। उसके ऊपर वो स्टाइल, उसका कलर, एवरीथिंग, उसका फॉर्मेटिंग, उसकी शेडिंग, एवरीथिंग आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारा बन गया। अब इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यही लिखते हैं। ओके हो गया। नेम में क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप लिखते हो नेम नहीं, यहाँ पर लिखते हो स्टूडेंट नेम। फैसल, अकरम, सब्जेक्ट साइंस, रोल नंबर 10, एड्रेस एसटी नंबर 9 डिटेक्स। मिसाल लिखा गया। दूसरा कामरान, रोल नंबर 11, एड्रेस जो भी उसका होगा, ये स्ट्रीट नंबर 8, उसके बाद आपका है अली, फैसल, साइंस 12, एसटी नंबर 10, मेन वन, ठीक है। अब ये आपके किस्म का, अब आपका डाटा मैनेज करना कितना आसान है। आप एक टेबल के अंदर जो है आसानी से अपने जो रिकॉर्ड है किसी भी किस्म का, ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स का, किसी भी किस्म का रिकॉर्ड उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको एक सिमेट्री में लिख सकते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो आपका जो मैनेज करने का जो वे है आपका आसानी से मैनेज होगा। अब ये हमारा क्या है, स्टूडेंट टेबल है। इसके ऊपर आप सारी सेटिंग अप्लाई कर। अब उसके बाद आगे चले तो आप टेबल के ऊपर जैसे आते हैं, अब एक चीज़ आपने नोट की होगी, अब इसके ऊपर देखें कुछ भी नहीं है। जैसे आप टेबल के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर एक नई चीज़ आ जाती है, टेबल टूल्स आ रहे हैं ना, पहले नहीं थे, अब है। अब ये टेबल टूल्स क्या हैं, इनको हम पढ़ते हैं। टेबल टूल्स के ऊपर पहले डिज़ाइन है, तो ये आपका टेबल का डिज़ाइन है, ये वाला। आप कौन सा डिज़ाइन इसमें से लेना चाह रहे हैं, ये वाला, वो डिज़ाइन हो जाएगा, ये वाला। तो पहले से बने हुए डिज़ाइन, इनके आप में से कोई जो डिज़ाइन आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला डिज़ाइन इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। बेहतर है कि आप अपनी मर्ज़ी वाला डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई करवाएं, अपनी मर्ज़ी वाला ही करें, उसके बने हुए के ऊपर इंसान ना करें, क्योंकि उसको पता उसका अपना स्टाइल है, पता नहीं वो कैसा है। आप खुद करो उसको डिज़ाइन, अपने टेबल को खुद डिज़ाइन करो। पहले मैंने डिज़ाइन, हमारा ये डिज़ाइन है, अच्छा है, बेहतर है, ठीक है। तो ये आपकी वैसे मर्ज़ी है, अगर आप उसका डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं या अपना डिज़ाइन खुद बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह थीम होते हैं, पहले से बनी हुई थीम है, इनमें से आप लेना चाह रहे हैं या अपना डिज़ाइन खुद करना चाह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद इसकी ये शेडिंग है, आप ये शेड इसके पीछे जो मैंने अप्लाई किया था, आप उसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके पीछे शेड अप्लाई कर सकते हैं, ये सिलेक्ट किया, डिज़ाइन में गए आप, यहाँ से इसकी ये शेडिंग है,
जो कलर आप इसके पीछे देंगे वो शेड इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे बेटा इसमें है इसका जो साइज़ इंक्रीज़ अगर आप करना चाह रहे हैं, इसका साइज़ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आपका जो ये होगा इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। आपका जो साइज़ है टेबल का उसको बड़ा करना चाह रहे हैं तो उसकी थिकनेस जो बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ गई ना। ये ठीक है जी। आपका टेबल का डिज़ाइन उसको आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं वगैरह। उसके बाद आगे चलो, आगे बेटा इसमें है आपका लेआउट। तो लेआउट में क्या है, सिलेक्ट, पूरे सेलेक्ट सेल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो सेल हमारा किसी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ सेल को सिलेक्ट करेगा, कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कॉलम को करेगा, रो को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं रो को करेगा, और पूरे टेबल को करना चाह रहे हैं अगर आप तो फिर पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्शन। उसके बाद आगे इसमें है व्यू ग्रिड लाइन, उसको बाद में देखते हैं। डिलीट से मुराद ये होता है कि ये वाला जो रोल नंबर वाला हमारा जो है कॉलम ये एक्स्ट्रा आ गया, हमें रोल नंबर वाला कॉलम नहीं चाहिए। हम इसको क्या कर देंगे, डिलीट, यहाँ से डिलीट कॉलम, वो वाला कॉलम क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। ये मुझसे गलती से कामरान वाला जो है ये रिकॉर्ड ऐड हो गया, मैं ये रो ही डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट में जाए ये वाली रो उसको क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा, कर दी डिलीट। इसमें से ये एक सेल जो है ये गलती से मैंने ऐड कर दिया, ये ऊपर होना था, ये गलती से लिखा गया, बाकी सारा सही है। मैं सिर्फ एक सेल को डिलीट करना चाह रहा हूँ। आप एक सेल को शिफ्ट सेल अब नीचे वाले सेल्स को ऊपर कर दो और उस सेल को डिलीट कर दो। अब इधर भी वही डाटा है, इधर भी वही डाटा, बस इसी कॉलम का सेल एक सिंगल सेल डिलीट होगा। अंडरस्टैंड? जहाँ से समझ ना आए मुझसे पूछ लेना। वेरी गुड। उसके बाद आगे आपका डिलीट टेबल है तो पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे बेटा इसमें है आपका लेआउट। अब इसमें मुझे बाद में याद आता है कि रोल नंबर से पहले मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाना है सब्जेक्ट उसका मार्क्स का। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट लेफ्ट क्लिक करोगे आपके साथ एक और कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसका नाम हम क्या रख लेंगे, मार्क्स। समझ आ रही? वो उसको एडजस्ट तो उसने करना ही है ना, उसमें इतनी एरिया में आना है जितना एरिया आपने दिया हुआ। ठीक है। लाइन्स की छोटी होगी पहले तो मार्क्स आ गया आपका। अगर आप इसकी राइट साइड पे करना चाह रहे हैं उसकी राइट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा एक और कॉलम। ठीक है। उसका नाम हमने रखना है ऑब्टेन मार्क्स। अंडरस्टैंड? उसके बाद इसमें बेटा है यहाँ पे एक रो मुझे बाद में याद आती है कि एक कामरान जो था इसके नीचे मैंने एक और बंदे का रिकॉर्ड ऐड करना है। स्टूडेंट मिस हो गया, उसका रिकॉर्ड मिस हो गया। अब इसके नीचे एक तो ऑप्शन ये कि हम सारे को डिलीट करके दोबारा लिखें, नहीं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक जो है सिंगल रो इंसर्ट बिलो, उसके नीचे वो एक और रो को क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जिसको समझ ना आए वो मुझसे पूछ सकता है। इसके ऊपर अगर आप एक और रो ऐड करना चाह रहे हैं इंसर्ट अबाउट, उसके ऊपर वो एक और रो जो है कर देगा, ऐड कर देगा। समझ आ रही? उसके बाद बेटा आगे आपका मर्ज सेल्स है। मर्ज सेल से मुराद ये होता है कि एक से ज़्यादा सेल को एक सेल बना देना। आपने डिफरेंट सेल यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए थे, उसको आप एक सेल बनाना चाह रहे हैं सारे को, तो यहाँ पे कोई लीव आ गई है इन केस, ये इसको क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो ये आपका दरमियान में से लीव आपकी जो है वो एक किस्म की आ जाएगी। इसका साइज आप ठीक है। समझ आ गई बेटा जी? एक से ज़्यादा सेल को एक सिंगल सेल बनाने के लिए आप क्या करते हो, मर्ज की कमांड यूज करते हो। उसके बाद लेआउट में है स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट सेल, मर्ज सेल हो गया ना, मर्ज सेल की समझ आ गई है? वेरी गुड। उसके बाद इसमें आगे आपका है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल से मुराद ये होता है कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एड्रेस नहीं है, यहाँ पे हमारा है CNIC नंबर है।
यहाँ पे हमने अब CNS नंबर के कितने कॉलम का खाने होते हैं पता है किसी को? हैं 11? पक्की बात है। इसका हमने जो है इसके अंदर वो हम चाहते हैं कि खाने बन जाएँ, जिस तरह वो बने होते हैं कि हम जब लिखें तो वो वैसे, तो उसके लिए हम स्प्लिट सेल को यूज़ करेंगे। तो कितने कह रहे हैं जी आप? 13 कह रहे हैं, कुछ लोग 11 कह रहे हैं, चलो हम 13 करें। अब ये आपके जो 13 कॉलम्स वहाँ पे जो है एक सिंगल सेल के अंदर बन जाएंगे। समझ आ रही है बेटा जी कि नहीं आ रही? जिसको ना समझ लगे वो मुझसे क्या कर सकता है, और जिसको समझ आ रही है उसकी क्या ही बात है, वो तो मेरा दोस्त है। ठीक है, अब इसके बाद आगे आप इसमें लेआउट में आए तो लेआउट में स्प्लिट सेल की समझ आ गई। एक ही सेल के अंदर मुख्तलिफ और सेल ऐड करना। ओके, इसके अंदर वो और सेल्स बना लें। अब इसके अंदर हम जो है अपनी आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखा जा रहा है। जिस तरह आप CNS से लिखते हैं वैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड कि नॉट अंडरस्टैंड? उसके बाद बेटा आगे आपके इसमें है स्प्लिट टेबल। टेबल से मुराद ये है कि यहाँ से हम टेबल को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। स्प्लिट टेबल यूज़ करेंगे तो ये टेबल आपका टूट जाएगा, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ओके ओके, वेरी गुड। उसके बाद लेआउट में सभी को आई नींद आ रही है, सभी। उसके बाद बेटा आगे इसमें आपका है ऑटो फिट। ऑटो फिट से मुराद ये होता है कि ये कोई साइज़ बड़ा है कोई छोटा है, इसको आप ऑटो फिट कर दो। ऑटो फिट के कि जितना हमारा टेक्स्ट है वो टेबल उतना ही हो जाए। उसके लिए आप इसको ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे तो वो टेबल उतना ही हो जाएगा जितना उसके अंदर आपने लिखा हुआ है। जो खाली स्पेसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद बेटा इसमें आगे आपका है ऑटो फिट विंडो। ये आपकी जितनी विंडो है, जितनी आपका वो एरिया है, उस एरिया में फिट हो जाए। और उसके बाद इसमें आगे आपका है फिक्स्ड कॉलम विंडो। ऑटो फिट और विंडो से मुराद बेटा ये होती है कि आपका जितनी एरिया आपने मार्जिन वगैरह छोड़े हुए हैं उतने मार्जिन में फिट कर दें। ठीक है, अगर आप इसकी जो है ऑटो फिट टू कंटेंट आपने किया हुआ है, अब जैसे इसके अंदर आप लिखते हो ना, इसको ये इंक्रीज़ बड़ा करना शुरू कर देता है क्योंकि उसने फिट किया हुआ है उसके हिसाब। अगर आप इसको फिक्स्ड कॉलम फिट कर देंगे, अब इसके अंदर आप लिखेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा, नीचे आ सकता है। उसकी कॉलम विड्थ जो है वो फिक्स हो जाएगी, वो आगे पीछे नहीं हो सकती है। अंडरस्टैंड? उसके बाद बेटे आगे इसमें है आपका हाइट एंड विड्थ है। आप अपने कॉलम की या सेल की विड्थ और हाइट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसकी हाइट विड्थ को क्या करना शुरू कर देगा, बढ़ाना शुरू कर देगा। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, तो इसकी विड्थ को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ऐसे भी बढ़ा सकते हैं और आप इसको पकड़ के भी बढ़ा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। समझ आ रही है? उसके बाद इनको रहने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपका टेक्स्ट है कि आप अपने टेक्स्ट को कहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। सेंटर में लिखना चाह रहे हैं, टॉप सेंटर में लिखना चाह रहे हैं, जितने एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा। ये अब लेआउट में जाए, यहाँ पे आप इसको सेंटर, तो ये सेंटर में हो जाएगा। राइट में होगा तो राइट में ले, दरमियान वाला सेंटर, ये दरमियान में सेंटर। ठीक है, इसके बॉटम पे लेके आना चलो तो बॉटम पे आ जाएंगे। तो जहाँ पे आप इसको लेके आना चाह रहे हैं, आपका जो टेक्स्ट है तो वहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रही है बेटे? अब ये सेंटर में है। ओके, उसके बाद आगे बेटा इसमें आपकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन से मुराद ये होता है कि आप इसकी डायरेक्शन कैसे लिखना चाह रहे हैं। मतलब जैसे ये है, इसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। ये मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ली। अब इसके हम इसको ऊपर से नीचे लिखना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके पास टेक्स्ट की डायरेक्शन है, ये ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, इधर से आपका दिल करता है आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। समझ आ रही है?
उसके बाद बेटा आगे आपका है सेल का मार्जिन। सेल का मार्जिन सेट करने के लिए कि टॉप से कितनी जगह छोड़नी है, बॉटम से इसको रहने दें। उसके बाद आगे बेटा है वो सॉर्ट वाली बात आ गई जो यहाँ पे है, यही निशान यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये वही बात है कि आप इसको जो है सॉर्ट करना चाह रहे हैं। सॉर्ट मीन होता है तरतीब देना। क्या करना? तरतीब देना। अब ये देखिए फैसल क्या असेंडिंग डिसेंडिंग तरतीब सऊदी एंड नजूली, दो किस्म की तरतीबें हैं ना। सऊदी और नजूली में क्या होता है? नज़ूली और नाज़िल। हाँ, दो तरह की आपकी तरतीब है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग से कहते हैं। असेंडिंग से मुराद होता है ए से लेकर जेड तक तरतीब करो, और डिसेंडिंग से होता है जेड से लेकर ए तक करो। अब अगर इसको हम असेंडिंग करते हैं, इसको सेलेक्ट करो, ये आपकी सॉर्ट है, इसके ऊपर क्लिक करो। आप सॉर्ट क्या करना चाह, असेंडिंग करना चाह रहे हैं, ओके। इसको ये से अब ए अहमद एंड पे लिखा हुआ था, सबसे ऊपर चला गया, अली उसके बाद लिखा हुआ था, फैसल फिर, अब ए के साथ वो आ गया, ठीक है। अगर हम इसको कर देंगे डिसेंडिंग, अब यहाँ पे लिखा हुआ जाहिद अब्बास, अब अगर हम इसको करेंगे डिसेंडिंग तो ये क्या कर देगा, यहाँ से डिसेंडिंग, इसके ऊपर क्लिक करो, ओके। ये शॉर्ट डिसेंडिंग और ओके। अब जाहिद सबसे ऊपर चला गया और अहमद सबसे नीचे आ गया। तो ये आपकी तरतीब है, शॉर्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इसे कहते हैं। इसकी जो है वो ज़रूरत आपको पड़ती रहती है। उसके बाद बेटे आगे आपके इसमें है रोज़ रिपीट हेडर रोज़। अब ये हमने लिखते लिखते हम दूसरे पेज पे आ गए हैं, दूसरा पेज आ गया हमारा, ये वाला टेबल कंप्लीट हो गया है पेज के ऊपर, हम दूसरे पेज के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा पेज है, अब ये पेज नंबर 2 है, तो एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे सीरियल नंबर दोबारा बनाएं, नेम दोबारा लिखें, फादर नेम दोबारा लिखें, ऐसे ही होगा ना। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम यहाँ से इस रो को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये ऊपर आ गया, इसको अब इसको यहाँ पे ख़त्म करके नीचे लेके जाएंगे, ऐसे ही कुछ करेंगे ना। फिर नीचे दोबारा बनाएंगे, यहाँ पे बना लेते हैं दोबारा, फिर हम यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह बनाते हैं, नेम फादर नेम बनाते हैं। अब यहाँ पे कोई हमें ज़रूरत पड़ी, हमने यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर ली, ये उससे नीचे चला गया, फिर उसके ऊपर बनाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। हम को ये चाहते हैं ऐसी ऑप्शन हो कि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। आप इस रो को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाओ, यहाँ से रिपीट हेडर रो, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे इसके नीचे वैसे ही बन चुका। अब यहाँ पे आप डिलीट करें, ऐड करें, जो मर्ज़ी करें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसने इधर ही रहना है। आप जितने मर्ज़ी पेजेस बनाते जाएंगे, हर पेज के टॉप पे क्या है, ये वाली ऑप्शन जो है वो आती जाए। अंडरस्टैंड कि नॉट अंडरस्टैंड? सालो मुश्ताक साहब, नहीं तो मुझे जानते हो आप अच्छे तरीके से। उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट है आपका। आप चाहते ये टेबल हमारा ख़त्म हो जाए और वापस जो हमारा टेक्स्ट है वो सिंपल आ जाए, तो आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर देंगे टैब्स में होके, तो आपका टेबल ख़त्म हो जाएगा और आपका टेक्स्ट वापस जो है वो सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद आगे आपके इसमें है जी फार्मूला। फार्मूला से मुराद ये होता है, चले फार्मूला रहने देते हैं, इसको फिर करेंगे। उसके बाद इसमें आगे बेटा इसमें आपका है कि आप चाहते हो कि ये वाला जो है टेबल तो रहे, लेकिन ये टेबल प्रिंट ना हो। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे ना, तो ये टेबल प्रिंट हो रहा है यहाँ। आप चाहते हैं कि ये टेबल हो लेकिन प्रिंट ना हो, टेबल हो लेकिन प्रिंट ना हो,
ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस कहते हैं। जो लाइंस प्रिंट ना हो उनको क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस कहते हैं। टेबल को सिलेक्ट कर लो, आपका टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। आप वापस आओ डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे आने के बाद आप यहाँ से जो है ये बॉर्डर के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से नो बॉर्डर करो। अब आपका टेबल है, क्या है? टेबल है, लेकिन वो टेबल प्रिंट टेबल नहीं है। ये व्यू ग्रिड लाइंस के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये लाइंस नज़र आ रही हैं, लेकिन ये लाइंस प्रिंट टेबल नहीं है। प्रिंट में कोई लाइन नहीं है। ऐसी लाइंस को भी आप चाहते हैं भी आप लिखें तो टेबल के अंदर, लेकिन वो टेबल प्रिंट ना हो, उसको आप क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस कहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं ये ग्रिड लाइन भी शो ना हो तो ये व्यू ग्रिड लाइन के ऊपर ख़त्म कर देंगे, तो ग्रिड लाइन भी ख़त्म। ये लेकिन ये लाइंस हैं, लिखा हुआ आपने लाइंस के अंदर ही है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये है, लेकिन ये लाइंस प्रिंट नहीं होंगी। ये लाइंस प्रिंट नहीं होंगी। यहाँ पे कोई है लाइन प्रिंट नहीं होंगी जब आप इसको प्रिंट करेंगे। लेकिन उसके बाद आप अगर इसको वापस प्रिंट टेबल करना चाह रहे हैं, टेबल को सेलेक्ट करें, यहाँ से फिर आप डिज़ाइन के ऊपर आएँ, यहाँ से बॉर्डर के ऊपर आएँ और यहाँ से आल बॉर्डर कर दें, तो वो आपका जो है लाइंस दोबारा आ जाएंगी। आप इसको फिर दोबारा आल बॉर्डर, आपका लाइंस है। अब ये लाइंस क्या हैं? प्रिंट टेबल हैं, प्रिंट प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है। तो ये बेटा आज का आपका सिर्फ एक कमांड थी, टेबल मेन्यू। टेबल जिसको समझ नहीं आई तो मुझसे पूछे, जिस बात की समझ नहीं आई। जी सर जी, ये जो लिखा है हम फ़र्ज़ किया, जब हमने बॉर्डर को देख लिया, अब हम उसको क्रॉस करना चाहते हैं, बैक आना चाहते हैं, तो उसको बैक कैसे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? मतलब सर जी एक हमने बॉर्डर बना लिया, उसका फर्स्ट लाइन में शेड भी उसका दे दिया, तो फिर सर जी नीचे वाली लाइन पे वो शेड ना हो तो नहीं है। जिस लाइन को आप सेलेक्ट करोगे उसी लाइन के ऊपर लगेगा, जिसको सेलेक्ट नहीं करोगे उसके ऊपर नहीं लगेगा। खुद को खुद नहीं लगेगी। खुद को खुद नहीं लगेगा। अगर इसके अंदर से ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट हो गया, लेआउट में चले जाओ, सॉरी डिज़ाइन, इसकी शेडिंग लो कर दो, खत्म हो जाएगा। अब नहीं। जी फकीर साहब, तलहा, हाँ जी।